क्वेश्चन में टेम्परेरी बेसिस पे आपसे बोला जा रहा है कि आप ये एंगल इग्नोर कीजिए, तो आप समझ पाओगे कि इन रियलिटी यहाँ जो डिस्टेंस है दैट विल नॉट बी 11.7, इट विल बी +5, दैट इज 16.7। अब आप जो कहा गया है वो कीजिए। इट मीन्स जो रोड है वो आप अभी इंक्लाइंड मत बनाइए, आप सब कुछ सीधा सीधा रखिए। और यहाँ पॉइंट जो आपका मान लो एक्स है से रोड ब्रेक हो गया है, ये रोड आपका वाई तक ब्रेक है और फिर वाई से दूसरा रोड स्टार्ट हुआ है और एक्स और वाई के बीच में खाई है, गड्ढा है, यहाँ पे कुछ भी आएगा बीच में तो वो नीचे चला जाएगा। अब मोटर बाइक जो है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें साइज़ है और इसी साइज़ की वजह से अमूमन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस कितना लिया जाना चाहिए। तो जो एक्सटेंडेड साइज़ के ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल निकालना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप उसमें पॉइंट्स बनाइए और किसी उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करिए। थोड़ा आपको डिटेल में समझा दूं डायग्राम के थ्रू। मैंने यहाँ मोटर बाइक को आर्ट न बनाते हुए, ड्राइंग ना करते हुए एक रेक्टेंगल से रिप्लेस कर दिया है। अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये जो मोटर बाइक है मान लो ऐसे अप्रोच कर रही है कुछ वेलोसिटी से। अब यहाँ पे ये धीरे धीरे आगे आएगी और अभी नहीं तो कभी थोड़ी देर बाद ये धीरे धीरे एक्स पॉइंट पे पहुँचेगी। अब यहाँ पर आप समझना ध्यान से, एक्सटेंडेड साइज़ का ऑब्जेक्ट था ना, मैंने पहली मिस्टेक तो ये करी कि एक्सटेंडेड साइज़ ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीम पॉइंट मार्क नहीं किए हैं, वो ज़रूरी है। यहाँ पर ए लिख लो, ये इसका बैक एंड है, और यहाँ पर बी लिख लो, ये इसका फ्रंट एंड है। अब इसे आप धीरे धीरे आगे ले आओ। अब जब आप उसको धीरे धीरे आगे ले आओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो आपकी मोटर बाइक है इसकी जो स्थिति है वो ऐसी हो जाएगी कि जो इसका फ्रंट एंड है यानी कि बी, वो एक्स पॉइंट पर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अभी आगे जा नहीं सकता है, जाने को जा सकता है। ये आपका थोड़ी देर बाद ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ तक ही हो सकता है बैलेंस बना ले जाए और फिर इसके बाद ये जंप करे, ऐसे आए, लेकिन वो सब नहीं करना। आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। बी पॉइंट पे ही अपनी बाइक को, ये जो रोड है, जिस रोड का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रेक करा लेना है। और जो नहीं समझ में आई, ये बात तो लिखी हुई भी है क्वेश्चन में कि एज्यूम लेंथ, आगे देखिए, इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच रोड। तो ये जो अप्रोच वाली रोड है, इस अप्रोचिंग रोड में कांटेक्ट लीव कब हुआ? जब मोटर बाइक का फ्रंट पार्ट दैट इज बी वो आपका एक्स पे पहुंचा तो कांटेक्ट लीव हो गया। अब कांटेक्ट लीव हो गया और ये आपकी अप्रोच रोड के सेकंड हाफ पर लैंड करना चाह रही है। ऐसे अगर किसी तरह से ये पहुंच जाए तो भी पॉसिबल है कि अब आगे ये बैलेंस बना करके यहाँ पर ट्रैवल करने लग जाए, लेकिन ये सेफ्टी नहीं है। हमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है। तो फुल्ली सेफ अगर आप चाहते हो कि मैटर बन जाए तो इसे आपको पहुंचाना है ऐसे, इसको आपको यहाँ से ऐसे गिराना है, ऐसे आगे की तरफ ले जाना है कि जब ये अप्रोच रोड के सेकंड पार्ट पे या यू कैन से राइट हाफ पे लैंड करे, तो जैसे मैंने अभी बनाया है ऐसे ना लैंड करे, ये ऐसे लैंड करे कि मोटर बाइक का बैक एंड पॉइंट वाई पर आ जाए। अब आप समझ गए हो कि कहाँ से प्रोजेक्टाइल का स्टार्ट मानेंगे t = 0 और कहाँ पे फिनिश मानेंगे। अब आप देख लो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर हुआ है। हमने कहा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी जो अगर आप पहचानना चाह रहे हो कितना होगा, तो इसके लिए उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट को फोकस करिए, चाहे ए को कर लीजिए चाहे बी को, बात वही आएगी। तो आपका जो ए पॉइंट था पहले तो यहाँ था और फिर यहाँ है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी मैंने ये पॉइंट आउट करी है। अब आप देख लो क्या ये डिच की जो लेंथ है क्या उसके बराबर है? डिच की लेंथ डी है और अगर मोटर बाइक की लेंथ एल है तो जो चली गई डिस्टेंस है इसे अगर हम आर से रिप्रेजेंट करें तो दैट विल बी डिच लेंथ एंड देन प्लस मोटर बाइक लेंथ। बस यही इस क्वेश्चन का क्रूशियल मोमेंट था। जो ये समझ आ गया तो अब क्या बचा है? कुछ नहीं। रेंज वी सेड हियर आर विल बी L plus D and L here is 5 and 11.7 here is the length of ditch. So range should be here
16.7, राइट। नाउ रेंज के लिए तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यू स्क्वायर देन साइन 2 थीटा एंड देन डिवाइड बाई जी। रेंज का वैल्यू 16.7 रखना है, यू शायद हमें यहाँ निकालना है, और थीटा इंटेंशनली 15 दिया है ताकि 2 थीटा जो 30 हो जाए, और उसकी वैल्यू हमें पता होती है, जी लगभग में 32 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 32, 16.7 में 2 का मैं गुणा कर रहा हूँ, ये और ये, तो ये आपका 33.4 इंटू 32 देन यू स्क्वायर, ठीक। अब आप अगर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना चाहते हो तो इस 13.4 को लगभग थोड़ा कम करके 32 के अराउंड ले जा सकते हो। तो यू स्क्वायर यहाँ पे जो आ गया है वो आपका, ध्यान देना यहाँ से एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट तो थोड़ा सा बढ़ करके ही आएगा, बट मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको। तो यू स्क्वायर 32 का स्क्वायर आ गया है, तो जो यू आएगा दैट विल बी 32 फीट पर सेकेंड, हियर विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड। मतलब इतना मिनिमम आपने स्पीड रखनी है, जो इससे कम रखोगे तो फिर हो सकता है लैंडिंग हो जाए बट वो सेफ्टी नहीं मानी जाएगी।